अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू पाइथन लर्निंग सीरीज। आज का हमारा टॉपिक है मॉड्यूल्स। सो व्हाट इज़ मॉड्यूल? मॉड्यूल एक फ़ाइल होती है जिसमें पाइथन का कोड लिखा होता है और उस कोड को हम दूसरी फाइल्स में रीयूज़ कर सकते हैं। जस्ट इमेजिन कि आप एक मोबाइल ऐप बना रहे हैं। तो मोबाइल ऐप बनाते हुए क्या-क्या चीज़ें होती हैं? लॉगिन का कोड लिखना होता है, पेमेंट का होता है, नोटिफ़िकेशन होता है, डैशबोर्ड होता है और इन्फॉर्मेशन जो यूज़र की सेव होनी होती है वो होती है। सारी चीज़ें जो भी होती हैं, तो सबका कोड लिखना होता है। तो उसके लिए क्या करते हैं आप, एक ही फ़ाइल में सारी चीज़ें बना लेते हैं। ये सब सारी चीज़ों को एक ही जगह यूज़ कर लेते हैं और ऐप बन जाती है। ऐसे तो नहीं होता ना। हर चीज़ की आप अलग-अलग फ़ाइल बनाते हैं। अब लॉगिन का बनाना है अपने पेज, तो लॉगिन का अलग अलग फ़ाइल बनेगी। अम, इसी तरह नोटिफ़िकेशन जो आप रिसीव करेंगे या सेंड करेंगे उसकी अलग फ़ाइल बनेगी और पेमेंट की अलग फ़ाइल बनती है। तो इस तरह कोड यूज़ होता है। अगर हम एक ही जगह सारा कोड यूज़ करने लग जाएँगे तो उससे क्या होगा, कोड जो है वो सारा गिच-पिच हो जाएगी, आपको समझ नहीं आएगी, मेसी सा कोड हो जाएगा और उसको समझना मुश्किल हो जाएगा। आपको समझ नहीं आएगी, अगर आप कोई चीज़ ढूँढ रहे होंगे, कुछ भी आप कोड में देखना चाह रहे होंगे तो वो आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि इतना सारा कोड होगा, तो आप क्या-क्या चीज़ें ढूँढेंगे? तो समझना भी मुश्किल हो जाएगा उसको। फिर कोई एरर आएगा, वो भी आप फ़िगर आउट नहीं कर सकते, क्योंकि इतना आपने कोड लिख दिया है। एक हद तक वो सही चलेगा, अगर छोटा कोड होगा तो फिर तो सही है, चल जाएगा। मगर मगर अगर आप वही कोड बड़े उस पे कर रहे हैं, जैसे आप ऐप बना रहे हैं या कोई और काम कर रहे हैं, तो आप एक ही जगह पे नहीं कर सकते, आपको उसके लिए फाइल्स बनानी पड़ेंगी। हर चीज़ को अलग-अलग करना पड़ेगा। तो इसीलिए जो है हम मॉड्यूल्स यूज़ करते हैं। मॉड्यूल्स में क्या होता है, हम हर चीज़ की एक फ़ाइल बना देते हैं। जैसे कि लॉगिन का मतलब अलग फ़ाइल बनेगी, पेमेंट की अलग बनेगी, नोटिफ़िकेशन की अलग बनेगी और इसी तरह बाकी सब की भी अलग-अलग फ़ाइल्स बनेंगी। तो उससे क्या होगा, कोड ईज़ी हो जाएगा समझना और जो है आप उसको यूज़ भी कर सकते हैं, उन मॉड्यूल्स को बार-बार अगर आपने कहीं पे भी यूज़ करना है, आप उसको इम्पोर्ट करवाएँगे और उसको आप उस फ़ाइल में यूज़ कर सकते हैं, किसी भी दूसरी फ़ाइल में यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह आप लार्ज प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसमें ये काम बहुत आसान हो जाता है कि आप काम डिवाइड करके एक-एक फ़ाइल बनाकर और इस तरह आप जो है वो आधा-आधा काम डिवाइड करके काम कर सकते हैं। और जो है क्या होता है, टीम वर्क ईज़ी हो जाता है। टीम वर्क क्यों हुआ कि आप काम आधा-आधा जो है वो हाफ़-हाफ़ डिवाइड कर लो। तो इसलिए जो है हम मॉड्यूल्स यूज़ करते हैं। अच्छा, सबसे पहले आप क्या करेंगे, अब आपने एक कोड बनाना है और आपने फाइल्स बनानी है। फाइल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएँगे फाइल के ऑप्शन पर। अब यहाँ पे आप जो है वो फाइल अपलोड भी कर सकते हैं और जो है यहाँ पे फाइल बना भी सकते हैं। मगर शर्त ये है कि जो भी आप फाइल बनाएँगे वो py की एक्सटेंशन होना लाज़मी है। क्योंकि हम पाइथन में कोड लिख रहे हैं, तो जो भी आप फाइल इम्पोर्ट करेंगे वो .py में हो, लाज़मी हो। कोई भी आप फ़ाइल का नेम लिखें, उसके आगे लिख दें .py। सही है? कोई भी टेक्स्ट एडिटर हो, नोटपैड हो, जिसमें भी आपने कोड लिखा है, जब आप उसकी फ़ाइल सेव करेंगे, तो फ़ाइल का नाम लिख के और आगे .py लिख देंगे। ठीक है? तो यहाँ पे मैं जो है वो फ़ाइल इम्पोर्ट नहीं करवा रही, मैं यहाँ पे फ़ाइल बना रही हूँ। तो फ़ाइल बनाने के लिए मैं राइट क्लिक करूँगी और न्यू फ़ाइल पे क्लिक करूँगी। न्यू फ़ाइल पे क्लिक करने के बाद मैं इसको नाम देती हूँ माय मैथ .py। इस तरह करके आपने फ़ाइल बनानी है, ठीक है? और ये मैं ओपन कर लेती हूँ। ये यहाँ पे देखिए ओपन हो गई। अब इसमें मैं अपना कोड लिख सकती हूँ, जो भी मुझे कोड लिखना है। तो इस फ़ाइल में मैं जो है वो ऐड और मल्टीप्लाई का कोड लिख रही हूँ, जिसको हम अपनी मेन फ़ाइल में यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं ऐड का फ़ंक्शन बनाती हूँ। इसको 2 पैरामीटर्स दे देती हूँ।
तो यहाँ पे मेरी एक फ़ाइल रेडी हो चुकी है, जिसमें मैंने एक फ़ंक्शन जो है वो बनाया है ऐड का और दूसरा बनाया है मल्टीप्लाई का, ठीक है? और अब हम इसको मेन फ़ाइल में यूज़ करेंगे। अच्छा, तो अब हम अपनी मेन फ़ाइल पे आ गए हैं, यहाँ पे मैंने कोड ऐड किया है। सही, मेरी अब एक फ़ाइल बन गई है mymath.py और अब मैं अपना मेन कोड यहाँ पे लिखूँगी जिसमें मैं ये वाली फ़ाइल यूज़ करूँगी। तो जब मुझे इसको यूज़ करना है तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, मैं इसको करवाऊँगी इम्पोर्ट। सही है? कुछ जो मॉड्यूल्स होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो पाइथन की लाइब्रेरी में बने हुए हैं, पाइथन के पास बिल्ट इन है। और कुछ जो है वो हमें खुद बनाने होते हैं, वो हम इस तरह बनाते हैं या इम्पोर्ट करवाते हैं। सही है? तो बहुत सारे जो बिल्ट इन बने हुए हैं, बहुत सारी बिल्ट इन मॉड्यूल्स जो पाइथन में बने हुए हैं, वो आप जाके देख भी सकते हैं कि कौन-कौन से बने हुए हैं। जैसे डीबगिंग का बना होगा, मैथ्स का बना हुआ होगा और बहुत इसी तरह के और भी काफ़ी बने हुए होंगे, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी आपने यूज़ करवाना होता है, वो आपने इम्पोर्ट करवाना होता है, ठीक है? तो इम्पोर्ट हम इसीलिए यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे अपनी फ़ाइल इम्पोर्ट करवाऊँगी। माय फ़ाइल मैंने जो बनाई थी, यहाँ पे आ गई। ये देखिए मेरी फ़ाइल आ गई और मैंने एंटर कर दिया। अच्छा, उसके बाद मैं क्या करूँगी, प्रिंट जो जिस फ़ाइल में मेरा कोड है, जैसे मैंने अभी जो है वो ऐड करवाना है, तो मैं क्या करूँगी, मैं लिखूँगी फ़ाइल का नाम यहाँ पर और उसके अंदर जो एट्रिब्यूट है उसको कॉल करवाऊँगी। जैसे अभी ऐड का कॉल करवाना है, तो ऐड लिखूँगी और अब मुझे क्या करवाना है, 2 नंबर्स देने होंगे। मैंने क्या किया, फ़ाइल लिखी, फ़ाइल के अंदर जो एट्रिब्यूट था उसको कॉल करवाया, ठीक है? एक एक एट्रिब्यूट चाहिए था तो मैंने उसको इस तरह डॉट ऐड करके कॉल करवा दिया और यहाँ पे मैंने लिखा, कोई नंबर दे दिया जो भी मुझे ऐड करवाना है। एक मैंने दे दिया 5, दूसरा मैंने दे दिया, सही है? इसी तरह मैंने दूसरा भी लिखा मल्टीप्लाई का, ये नहीं लिखेंगे, ये गलत है। जब आप इसके अंदर यूज़ करेंगे तो आप py नहीं लिखेंगे, सिर्फ़ फ़ाइल का नाम देते हुए आपने .py की एक्सटेंशन यूज़ करनी है, ठीक है? तो मुझे कौन-सा एट्रिब्यूट काउंट करवाना था, मल्टीप्लाई का। तो उसने मुझे एक में एरर दे दिया और एक उसने रन कर दिया। तो एरर्स में ये आया है कि मैंने मल्टीप्लाई लिख दिया। क्यों गलती हुई मुझसे इधर? क्योंकि मैंने जो फ़ाइल में नाम था, जो फ़ाइल में मैंने जिस नाम से फ़ंक्शन बनाया था, वो मैंने यहाँ पे सही नहीं दिया, गलत दिया। तो इसको मैं हटा देती हूँ, इसको ठीक कर देती हूँ, मल्टी कर देती हूँ और अब मैं रन करती हूँ। तो यहाँ पे उसने मुझे दोनों फंक्शंस रन करके दे दिए हैं। तो यहाँ पे तो मैंने कोई भी कोड नहीं लिखा, देखें कितना ईज़िली मैंने जो है वो 2 लाइनों में कोड करके काम ख़त्म कर दिया अपना। तो इससे मुझे समझ में भी आ रहा है, आराम से मैंने फ़ंक्शन कॉल करवाया और उसमें जो जो भी मुझे करवाना था ऐड और मल्टीप्लाई, वो मैंने यहाँ पे कॉ इम्पोर्ट करवा के और उसकी जो फंक्शंस थे वो मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिए। तो कितना ईज़ी हो गया यूज़ करना। इसी तरह जैसे आप जो है वो स्पेसिफिक रखना चाह रहे हैं, मतलब एक चीज़ आप कॉल करवाना चाह रहे हैं, पूरी फ़ाइल यूज़ नहीं करना चाह रहे। अब मैं चाह रही हूँ कि जो है मैं इस फ़ाइल में से, जो मैंने यहाँ पे फ़ाइल बनाई है, इसमें से मैं जो है वो मल्टीप्लाई का सिर्फ़ फ़ंक्शन चाह रही हूँ कि मैं सिर्फ़ ये यूज़ करूँ और ऊपर वाला यूज़ ना करूँ। एक तो मैं ये भी कर सकती हूँ कि मैं इसको हटा दूँ, सही है? इसको यूज़ ना करूँ, ऊपर वाले को। और दूसरा मैं ये भी कर सकती हूँ कि जैसे जो हमारा बहुत बड़ा कोड होगा तो उसमें हमें
पूरी फ़ाइल तो यूज़ नहीं करनी है, हमें कोई एक चीज़ चाहिए, तो हम उसको किस तरह यूज़ करेंगे? उसको हम ऐसे यूज़ करेंगे कि मैं यहाँ पर लिखूँगी फ़ाइल का नाम, सही है? जिसमें से हमें इम्पोर्ट करवाना है और फिर जो इम्पोर्ट करवाना है, उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। अब मैंने यहाँ पे करवाना था कौन-सा फ़ंक्शन? मल्टीप्लाई वाला, तो यहाँ पे मैं लिख दूँगी मल्टीप्लाई, ठीक है? मल्टी और अब मैं क्या करूँगी? सिंपली मैं यहाँ पे लिखूँगी मल्टी मल्टी और जो नंबर्स मैंने इसमें देने हैं मैं दे दूँगी 6, 6 तो उसने मुझे मल्टीप्लाई करके दे दिया। तो इस तरह भी हम उसको इंपोर्ट करवा कर जो फ़ाइल के अंदर चीज़ें हैं वो उनको इस तरह इंपोर्ट करवा के भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखें कितना ईज़िली हमने उस सबको फ़ाइल को यूज़ कर लिया और कितना ईज़ी हमारा कोड हो गया, मतलब 1 लाइन कोड हो गया मेन फ़ाइल में हमारी। तो इस तरह हम जो है वो मॉड्यूल्स का यूज़ करते हैं। चलें अब हम एक और एग्ज़ाम्पल करते हैं और एग्ज़ाम्पल ये है कि अब हम जो है वो लॉगिन पेज बना रहे हैं, जिसमें हम जो है वो एक फ़ाइल में लॉगिन और पासवर्ड की फ़ाइल बनाएँगे और उसको हम मेन फ़ाइल में यूज़ करेंगे, मतलब यूज़र उसको यूज़ करेगा। तो ये किस तरह होगा? ये ऐसे होगा कि हम यहाँ पे एक फ़ाइल बनाएँगे, जिसका नाम रखेंगे ऑथेंटिकेशन डॉट पी वाई, सही है? इस तरह की मैंने एक फ़ाइल बनाई है, सही है? अब मैं इसको ओपन करती हूँ और इसमें अपना कोड लिखती हूँ। इसको मैं हटा देती हूँ। यहाँ पे फ़ंक्शन किस चीज़ का बनेगा? लॉगिन और पासवर्ड चाहिए ना हमें लॉगिन करने के लिए यूज़र को क्या चाहिए होता है? लॉगिन और पासवर्ड, सही है? अगर हाई सिक्योरिटी लगानी होती है तो आप जो है वो अपना नंबर वगैरह भी देते हैं। अभी हम सिर्फ लॉगिन और पासवर्ड को रखते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा डेफ लॉगिन, दो उसको मैंने पैरामीटर्स दिए हैं, एक यूज़र नेम का और दूसरा कौन-सा? पासवर्ड का। आप अपनी प्रैक्टिस के लिए और भी चीज़ें ऐड करके उसको यूज़ करें, ठीक है? जैसे 2 टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन होती है तो वो भी आप उसमें यूज़ कर लें। मैंने लिखा इफ यूज़र नेम अच्छा, यूज़र नेम जो है वो इक्वल होना चाहिए हमारे एडमिन के, मतलब हमारा जो यूज़र नेम है वो एडमिन है। चलो मैं इसको ईमान कर देती हूँ कि जब हम कोई लॉगिन कर रहे हैं तो यूज़र नेम जो है वो इक्वल होना चाहिए ईमान के, सही है? जब यूज़र लॉगिन करे और पासवर्ड जो होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए 1 2 3 कर लेता हूँ, ठीक है? तो ये दोनों चीज़ें होना लाज़मी है। सही है, यूज़र ने एक एप्लीकेशन पे साइन इन किया था और उसने ये इन्फॉर्मेशन सेव करवाई है। अगर अब यूज़र आएगा और उसने लॉगिन करना है तो इसी यूज़र नेम और पासवर्ड से करना है, तो उसके लिए हम क्या कंडीशन लगा रहे हैं इफ़ की। अगर ये इन्फॉर्मेशन सही हुई, उसने यूज़र आईडी वगैरह सही दी, तो उसको रिटर्न कर देगा वो। क्या रिटर्न करेगा? लॉगिन सक्सेसफुल, सही है? और अगर उसने गलत लॉगिन किया, तो क्या रिटर्न करेगा? लॉगिन फेल्ड। लॉगिन फेल्ड या इनवैलिड
क्रेडेंशियल्स लिख देते हैं। ठीक है, ओके। अब हम यहाँ पे आते हैं अपनी मेन फाइल में, और मैं यहाँ पे यूज़र का बनाती हूँ। ठीक है, ये हमारी फाइल है, जैसे फॉर एग्जांपल इस फाइल का नाम है app.py। अभी मैं इधर टेक्स्ट ऐड कर देती हूँ। एक फाइल है आपकी जिसका नाम है app.py की फाइल है। ठीक है, और इसमें जो है वो लॉगिन इन्फॉर्मेशन होगी। तो अब क्या होगा, यहाँ पे मैंने फाइल यूज़ करनी है तो मैं क्या करूँगी, उसको इंपोर्ट करवाऊँगी। इंपोर्ट सही है, ऑथेंटिकेशन, और रिज़ल्ट क्या आना चाहिए हमारा, मैंने फ़ाइल का नाम दिया और उसके अंदर जो मैंने एट्रीब्यूट यूज़ फ़ंक्शन बनाया था उसका नाम दे दिया। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लिखा एडमिन और 1 2 3 4। ठीक है, तो इसको क्या आउटपुट देना है, वो रिज़ल्ट प्रिंट कर देगा, प्रिंट रिज़ल्ट। यहाँ पे मैंने इंफॉर्मेशन दे दी है जो मैंने यूज़ की थी, और अब हम देखते हैं कि क्या होता है, प्रिंट होता है कि नहीं। इनवैलिड क्रेडेंशियल्स दे दिए, क्यों? क्योंकि मैंने जो 1 2 3 4 लिखा था वो वहाँ पे क्या किस में लिखा था, स्ट्रिंग में, और यहाँ पे मैंने नंबर कर दिया है तो इसलिए ऐसा हुआ है। तो अब रन करते हैं, अब भी इनवैलिड आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एडमिन लिखा हुआ है, हालांकि मेरा वहाँ पे यूज़र नेम क्या है, ईमान। सही है, अब हमारा लॉगिन सक्सेसफुल हो गया। तो इस तरह करके हमारा अकाउंट लॉगिन हो गया। एक मेथड तो हमारा ये वाला हो गया कि हमने इसमें खुद जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट इनपुट दे दिया, अपना यूज़र नेम और पासवर्ड दे दिया, उसने मुझे जो है वो बता दिया कि आपने सही यूज़र नेम और पासवर्ड दिया तो लॉगिन सक्सेसफुल। अब मैं चाह रही हूँ कि मैं यूज़र से इनपुट लूँ। ठीक है, यूज़र से इनपुट लेने के लिए मैं क्या करूँगी कि यूज़र हमें इनपुट दे और फिर हमारा जो है वो कोड रन हो। तो उसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी इनपुट। ठीक है, इनपुट यूज़र का इनपुट लेने के लिए क्या करते हैं हम, इनपुट यूज़ करते हैं, इनपुट का फंक्शन इनपुट और ब्रैकेट, इन दोनों को मैं हटा देती हूँ यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूँगी यूज़र नेम और पासवर्ड। अब वो यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो यूज़र से पूछेगा। ठीक है, जिसको इनपुट हमने किस लिए दिया है कि यूज़र बताएगा। तो अब हम इसको प्रिंट करते हैं, और यहाँ पे मैंने अपना नाम चलिए मैं दे देती हूँ, मैं लिख दिया यहाँ पे मरियम, और यहाँ पे मैंने पासवर्ड 1 2 3 4 ही रखा। इनवैलिड क्रेडेंशियल्स क्योंकि मैंने अपना नाम सही नहीं दिया। मैं वापस रन करती हूँ और अपना सही नाम देती हूँ। और ये सक्सेसफुली रन हो गया। तो हमने
इनपुट लेके भी इसको रन कर लिया। तो एक हमारी एग्जांपल हो गई कि इस तरह भी हम जो है वो कर सकते हैं कोड, ठीक है। फाइल्स को हम इस तरह यूज़ करते हैं। जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी ऐप की कि लॉगिन की हम अलग फ़ाइल बनाते हैं और फिर उसको हम यूज़ करते हैं, तो इसी तरह हम यूज़ करते हैं। और भी बहुत तरीके हैं, मतलब और भी हम इसमें चीज़ें इस फ़ाइल में हम यूज़ कर सकते हैं और जो है वो इधर हम मेन फ़ाइल में इसको इस तरह यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो अब हम अपनी आज की क्लास की लास्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं और वो है एआई मॉडल की तरफ, कि उसमें हम एक ऐसा मतलब प्रोग्राम बनाएँगे जिसमें हम जो है वो टेम्परेचर प्रिडिक्ट करेगा, ठीक है? उसको हम ऐसा प्रोग्राम, मतलब बेसिक सा प्रोग्राम है और उसमें हम बस उसको टेम्परेचर डिफ़ाइन करना है। मतलब बताएगा कि टेम्परेचर ये गर्म है कि ठंडा है, इस तरह करके मतलब टेम्परेचर हमें प्रिडिक्ट करके बताएगा, ठीक है? तो उसके लिए सबसे पहले हम एक फ़ाइल बनाएँगे। मैंने यहाँ पे एक फ़ाइल बनाई। इसको मैं ओपन कर लेती हूँ, इसको क्लोज़ कर देती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं एक फ़ंक्शन बनाऊँगी कि कनेक्ट हो जा। ओके, मैंने यहाँ पे फ़ाइल वाइल बना दी है। अच्छा, फ़ाइल में ये गलती ये हुई है कि मैंने डॉट लगा दिए बीच में, इसलिए वो वर्क नहीं करी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अपना फ़ंक्शन बनाऊँगी, ठीक है। प्रिडिक्ट के नाम टेम्परेचर प्रिडिक्ट करना है ना हमने, तो प्रिडिक्ट डैश टेम्परेचर का हमने बना दिया फ़ंक्शन। प्रिडिक्ट क्या करेगा? टेम्परेचर, तो अंदर टेम्परेचर दे दिया पैरामीटर हमने, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो है वो कौन सी कंडीशन लगेगी कि अगर ये टेम्परेचर है तो ये आना चाहिए, अगर ज़्यादा है तो ये आउटपुट आना चाहिए, और अगर कम है तो कूल कूल आना चाहिए। तो इसके लिए हम कौन सी कंडीशन लगाएंगे? इफ एल्स की कंडीशन लगेगी, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे इफ अगर टेम्परेचर ग्रेटर देन 30, इफ टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 30, तो क्या रिटर्न करो? हॉट डे, ठीक है। और अगर टेम्परेचर जो है एल्स ग्रेटर देन 30, तो रिटर्न करो हॉट डे। और एल्स में क्या लिखेंगे हम? अगर कम हो तो क्या होगा? 30 से अबव नहीं होगा तो क्या होगा? कूल डे वो खुद ब खुद जो है वो आपको रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो ये एक बिल्कुल बेसिक इजी सा हमने एक एआई का प्रिडिक्शन मॉडल बना लिया, एक फ़ाइल बना ली, ये हमें प्रिडिक्ट करके बताएगी, ठीक है। अब इसको हम मेन फ़ाइल में यूज़ करते हैं। कैसे करेंगे? यहाँ पे मैंने इंपोर्ट करवा दिया एआई मॉडल, सही है। फ़ाइल का नाम क्या था? एआई डैश प्रिडिक्ट, ओके। अब वो क्या करेगी? क्या रिज़ल्ट देगा हमें? रिज़ल्ट एआई मॉडल
हमारे एट्रीब्यूट का फंक्शन का नाम क्या था? प्रेडिक्ट डैश टेम्प। ठीक है, इंपुट ले लेते हैं हम। यूज़र से कि यूज़र इंपुट देगा, या खुद ही प्रेडिक्ट कर रहा है तो हम यहाँ पे सिर्फ जो है वो डायरेक्ट बता ही देता है। अगर आपको इंपुट देना हो तो आप इंपुट भी दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 35, या लिख देते हैं 25। सही है। और अब जो है वो हमारा रिजल्ट प्रिंट करेगा कि हमने वेरिएबल किस नाम से बनाया है, रिजल्ट के नाम से। तो इसलिए मैं यहाँ पे प्रिंट में क्या लिखूँगी, रिजल्ट। ठीक है, अब इसको रन कर लेता हूँ। उसने एरर दिया है इसलिए क्योंकि मैंने यहाँ पे py की एक्सटेंशन यूज़ कर ली है। कोई मसला नहीं है, मैं यहाँ से हटा देती हूँ। अब रन करते हैं तो उसने क्या आउटपुट दिया, कोल्ड है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर क्या है 25। अगर मैं यहाँ पे दूँ 35, अब क्या आएगा, हॉट डे। तो इस तरह का वो हमने मॉडल बनाया जिसमें वो प्रेडिक्शन दे रहा है। मतलब अगर 30 से ज़्यादा है तो वो हमें बता रहा है कि हॉट डे है, और 30 से कम है तो कूल डे हमें दे रहा है। तो इस तरह आप और भी चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं, इसको और कॉम्प्लिकेट करना चाहें तो कर सकते हैं, ताकि आप अच्छे से और अंडरस्टैंड कर सकें चीज़ों को। तो बेसिक आज की क्लास का जो टॉपिक था, मकसद क्या था बताने का, कि फ़ाइल हम किस तरह यूज़ करते हैं कोड में, कैसे यूज़ करनी चाहिए, कैसे इंपोर्ट होती है, तो ये सारी चीज़ें आज हमने डिस्कस की। अच्छा, पाइथन के मॉड्यूल्स की कितनी टाइप्स होती हैं? 2 टाइप्स होती हैं। एक बिल्ट इन होती है, जैसे कि मैथ हो गई, रैंडम जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, जो हमने डाइस वाला प्रोजेक्ट बनाया था, तो उसमें हमने क्या इंपोर्ट करवाया था, रैंडम इंपोर्ट करवाया था। वो हमने फ़ाइल बनाई थी? नहीं, रैंडम की फ़ाइल तो नहीं बनाई थी हमने, वो तो हमने इंपोर्ट करवाया था। तो वो क्या था, पहले से बिल्ट इन था, मतलब पाइथन में था वो बना हुआ पहले से बाय डिफ़ॉल्ट। तो वो होती है, एक बिल्ट इन होती है और एक यूज़र डिफाइंड होती है। मतलब जो हमने अभी सीखा है, अभी जो हमने बनाए हैं जितनी भी फाइल्स, वो हमने खुद बनाई हैं, तो वो क्या कहलाती हैं, यूज़र डिफाइंड कहलाती हैं। तो ये था आज का मॉड्यूल का टॉपिक, और हमने इसकी कुछ एग्जांपल्स किए हैं, और उम्मीद है कि जो मैंने जो भी आज आपको बताया है वो आपको समझ आया होगा। अब आप इससे रिलेटेड एक असाइनमेंट करेंगे। वो एक असाइनमेंट ये है कि आपने कैलकुलेटर बनाना है। सही है। अब कैलकुलेटर आप किस तरह करेंगे कि सारी जितनी भी उसके फंक्शनैलिटीज़ हैं उनको अलग उसमें फ़ाइल में बनाएँगे, और फिर उसको मेन फ़ाइल में यूज़ करेंगे। तो ये आपका असाइनमेंट है जो आप करेंगे, प्रैक्टिस करनी है आपने। और बाकी जो मैंने जो भी आज के क्लास में एग्ज़ाम्पल्स कराई हैं उसमें भी आप एडिशन करके यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा उसको कॉम्प्लेक्स करें, उसमें और चीज़ें ऐड करें। तो इस तरह जब आप थोड़ी और चीज़ें ऐड करेंगे, खुद काम करेंगे, तो आपको और अच्छे से चीज़ें समझ आएँगी। आई होप कि आपको आज की क्लास समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।